ये देखें व्यूवर्स, कैसा कोई लजीज और दानेदार किस्म का ये हलवा रेडी हुआ है। ये लजीज किस्म का व्यूवर्स जो कद्दू का हलवा बना है ना आज, ये जी मैं अपने फादर को टेस्ट कराती हूँ। ले अम्बू जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फहा कुकिंग सीक्रेट्स में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। सो व्यूअर्स, आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। इससे पहले मैं आपको जो है वो हलवाई स्टाइल ज़बरदस्त किस्म का स्पेशल ईद हलवा दे चुकी हूँ, जो कि मेरे फादर की एक स्पेशलिटी थी। ठीक है जी, उन्हीं के साथ एक वीडियो बनाई थी, तो वो भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और प्लस आज आपको कद्दू का हलवा जो कि इंतहाई लजीज व्यूवर्स बनता है, जो नहीं खाता ना वो भी बार बार खाएगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं ये कैसे बना है। जी व्यूअर्स, तो कद्दू के हलवे के लिए व्यूअर्स आप ये जो है इस तरह का भी कद्दू ले सकते हैं, ठीक है, जो कि लंबाई की फॉर्म वाला कद्दू है। एंड प्लस जो है जो हमारे पास गोल कद्दू आता है व्यूअर्स, आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा हलवा बनने जा रहा है व्यूअर्स कि आप लोग जो लोग नहीं भी पसंद करते ना वो भी खाना शुरू हो जाएंगे। और आप लोग जब अगर जिन्होंने पहले कभी भी नहीं खाया वो तो मस्ट इसको ट्राई करें, मजा आ जाएगा उन लोगों को। रेसिपी बड़ी झटपट और जबरदस्त किस्म की देने जा रही हूँ आपको, तो व्यूवर्स पूरी वीडियो आप लोगों ने लाजमी और अच्छे तरीके से देखनी है। इस कद्दू को जी करते हैं जी पील, एंड देन मिलते हैं आपसे। पील कर लिए हैं व्यूवर्स और अब हम इसको ग्रेट करने लगे हैं, तो चलिए ग्रेट करते हैं इसको। ग्रेट किया हुआ कद्दू व्यूअर्स हम डालने लगे हैं इसमें। आप कोई सा भी ग्रेटर यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप छोटा जो है ग्रेटर वो यूज कर लें या चाहे बड़ा, ठीक है। तो ये आपकी अपनी मर्जी है व्यूअर्स, ठीक है। रेसिपी आपको दोनों साइडों से, मतलब अगर आप करते हैं बड़े से या छोटे से, आप लोगों को जबरदस्त किस्म की मिलेगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जी इस टाइम डाल दिया है जी अपने पैन में, ठीक है, सारा ग्रेट किया हुआ और बड़ा ही जबरदस्त किस्म का झटपट डिलीशियस किस्म का व्यूअर्स ये आपको आज कद्दू के हलवे की रेसिपी जाने लगी है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है। अब व्यूअर्स जो कद्दू में पानी होता है ना वो आपने इस पॉइंट पे, मीडियम फ्लेम है और आपने इस पॉइंट पे जो है वो सारा ड्राई कर लेना है। इसका जितना पानी है वो इस टाइम आप ड्राई कर लेंगे, ठीक है जी। ये अभी अपना मॉइस्चर छोड़ेगा, थोड़ा पानी भी छोड़ेगा, वो सब ड्राई हो जाएगा, देन मिलते हैं आपसे। व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कि इस कद्दू का जो पानी है वो ड्राई हो चुका है, ठीक है जी। और जो मॉइस्चर था वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। ओके, अब आपको मैं ट्रिक देने लगी हूँ। अब आपने क्या करना है कि अब आपने इसके अंदर 1/3 आपने पानी डाल देना, ठीक है जी, ये कद्दू के अंदर। अब आप लोग कहेंगे कि मैं उस टाइम भी डाल सकती थी जैसे ही मैंने कद्दू ऐड किया था। बिल्कुल भी उस टाइम आपने नहीं ऐड करना, ठीक है जी। कुछ ट्रिक्स होती हैं व्यूवर्स, उस लिहाज से अगर आप बनाते हैं अपनी चीज़ तो आप लोग उसका रिजल्ट भी बड़ा ज़बरदस्त पाते हैं। तो इस टाइम 1/3 कप जो है वो मैंने इसमें पानी डाल दिया हुआ है, ठीक है जी। 1 किलो कद्दू की मैं आप लोगों को दे रही हूँ रेसिपी, ठीक। और उसका मॉइस्चर ड्राई करने के बाद मैंने इसमें 1/3 कप पानी का ऐड कर दिया, ठीक है व्यूवर्स। मीडियम लो फ्लेम है व्यूवर्स, ढकेंगे और तब तक इसको पकाएंगे जब तक ये पानी सारा जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। देखें जी व्यूवर्स, हाँ जी, तो वो जो 1/3 मैंने पानी डाला था वो ये देख सकते हैं वो भी ड्राई हो चुका हुआ, ठीक है जी। बस हल्का हल्का मॉइस्चर है, इतना रहने देते हैं। साथ ही व्यूवर्स इसको ढकते हैं और दूसरे चूल्हे पे हम लोग रखने लगे हैं जी दूध। हाँ जी व्यूवर्स, तो ये बॉयल मिल्क है जो कि हमारे पास फुल फैट खुला दूध होता है, ठीक है। आप लोग डब्बे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलो ही दूध होगा व्यूवर्स, 1 किलो ही हमारे पास जो है ना वो कद्दू था, ठीक है। तो इसको मैंने बॉईल कर लिया हुआ है, लेकिन आपने डालना किस तरह, आपने इसको दोबारा से जो है वो एक बॉईल करना है और सही खोलता हुआ दूध जो है वो हम लोग कद्दू वाले मिक्सचर में अपने डाल देंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको बॉईल कर रहे हैं जी व्यूवर्स। तो अभी आपको मैं दिखा दिया कि हमने दूध भी रख दिया है। तो ये व्यूवर्स मैं डालने लगी हूँ जी, अपनी हस्बे ज़रूरत जितनी आप लोग चीनी पसंद करते हैं उतनी आप डाल दें, ठीक है। तो ये मैं 1/3 कप जो है वो चीनी इस टाइम ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को जितना मीठा पसंद हो आप उतनी डाल सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि कुछ लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद होता है। तो आप लोग टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आप जितना मीठा पसंद करना चाहें उतना आप डाल दें। तो ये जी हम लोगों ने डाल दी है इसमें चीनी, ठीक है जी। ये देख लें अभी चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, तो साथ साथ जो कद्दू में कसर होगी ना व्यूवर्स वो साथ साथ गलता जाएगा, जैसे ये चीनी के पानी में भी अभी ये गलेगा, ठीक है। तो बस चीनी मेल्ट होती है एंड देन आपसे मिलते हैं जी। तो 3 से 4 व्यूवर्स ये इलायचियाँ थी जो कि मैंने यूँ इस तरह से
क्रश करके, तो वो इस टाइम पॉइंट पे ऐड कर देंगे। ठीक है जी, खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए। हाँ जी व्यूअर्स, तो ये जरा सा जी पानी हल्का हल्का रह गया चीनी का भी, तो ये भी ड्राई हो जाए तो देन आपको बताते हैं जी हमने करना क्या है। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कि जी पानी जो है चीनी का वो थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें जी घी डाल रहे हैं। ठीक है जी, और ये देसी घी मैं डाल रही हूँ। ठीक है, ये बस मेल्ट भी होता जाएगा, साथ साथ हमारी ये इस कद्दू की बुनाई भी हो जाएगी। दूध हम लोगों ने रखा हुआ है हल्की आंच पे, उसको दोबारा से बॉईल लगाएंगे। ठीक है जी, हालांकि वो बॉईल हुआ हुआ है लेकिन फिर भी हमने सही उसको अच्छा सा बॉईल आ जाए एंड देन उसको भी गरम गरम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है वो देसी घी लेना चाहते हैं, वेल एंड गुड, और अगर आप लोग किसी भी ब्रांड का घी ले रहे हैं तो वो भी तो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जी 4 टेबल स्पून मैंने इसमें जो है वो घी ऐड कर दिया। ठीक है, 4 to 5। देखिए जी, इसकी बुनाई भी स्टार्ट हो चुकी है। ये वाला तरीक़ाकार जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, साथ ही चीनी वगैरह, इलायची एंड प्लस घी के साथ ही ये जो है ये बुनाई भी होती जाएगी। इससे देखें आपको आपका जो कद्दू है ना तो साथ साथ गलता भी जाएगा और एक साथ साथ आपका काम भी जो है वो ख़त्म होता जाएगा, हलवे का भी। इसकी अच्छे से एक बुनाई करते हैं व्यूअर्स, थोड़ा ड्राई ड्राई हो जाए। ठीक है जी, उसके बाद हम अपना गरम गरम जो है ना वो दूध वो इसमें हमने ऐड कर देना। तो बस इसकी हल्की सी बुनाई करते हैं, 2 मिनट इसकी बुनाई करेंगे एंड देन आपसे मिलते हैं व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, ये खोलता हुआ दूध जो है गर्मा गर्म, ये हमने इस पॉइंट पे ऐड कर देना। ठीक है, लेकिन दूध आपने गर्मा गर्म डालना है। ठीक है जी, चलो अब आप देख रहे हैं। अब ये होगा कि जो हमारा कुकिंग प्रोसेस है हलवे का, कद्दू के हलवे का, वो चलता रहेगा। ठीक है, वो डेड नहीं होगा उस टाइम पे कि अगर हम लोग ठंडा ठंडा दूध डाल रहे हो। अब वो भी गर्म था और हमारा जो दूध है वो भी गर्म इसमें गया है। तो ये प्रोसेस हमारा कुकिंग स्टार्ट रहा है, रुका नहीं है। अच्छा जी, अब आपने जो है वो मीडियम हाई फ्लेम कर देना है इस पॉइंट पे और इसको पकाना है। ठीक है जी, मीडियम हाई फ्लेम होगा क्योंकि कद्दू हमारा जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका है, दूध में और डन हो जाएगा और बड़ा लजीज बन जाएगा। तो व्यूअर्स, ये जैसे जैसे ड्राई होता जाएगा तो मिलते हैं आपसे, दिखाते हैं आपको फिर। तो अभी ये पकाएंगे हम इसको इसमें। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, इस पॉइंट पे हम लोगों ने ये देखें थोड़ा सा पानी में जो है वो कलर डाल दिया जी, ग्रीन। ठीक है, तो बस इसके कलर को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए बस देखते हैं कितना चाहिए होगा। बहुत ज़्यादा भी हमने ग्रीन नहीं कर देना, बल्कि एक जो टच हो ना वो थोड़ा कद्दू कद्दू का ग्रीन ग्रीन देने लग जाए, जितना आप लोग पसंद करें। ठीक है, ये भी आप पे डिपेंड है और चीनी भी आप पे ही डिपेंड है जितनी आप लोग पसंद करें। तो बस इस पॉइंट पे ही हम लोग इस कलर को जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये मीडियम हाई फ्लेम रखा हुआ है, साथ साथ जो है ये थोड़ा सा ड्राई होता जाएगा मिल्क भी। तो आप लोगों ने साइडें जो है वो अच्छे से साफ करके दोबारा से अंदर मिक्स कर देनी है। ठीक है जी, ये जितनी मलाई जमा होती जाएगी उसको ऐड करें, बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर बनता है। तो जैसे ही व्यूअर्स ड्राई होता है तो आपको दिखाते हैं। जी, तो ये देख सकते हैं आप लोग कि हमारा दूध जो है वो बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो चुका हुआ है, बल्कि काफ़ी हद तक हो भी गया है। तो अब ये जो ऑयल है ना व्यूअर्स, ये सारा ऊपर आएगा, ये अच्छी सी भुनाई होगी दोबारा से। आपको याद होगा कि हमने पहले भी जो है वो 2 मिनट की बुनाई की थी, इसलिए आपको कहती हूँ सारी वीडियो जो है गौर से देखा करें ताकि हर चीज़ जो है ना आपको इजीली पता लग जाए। अभी जो आपको ये जो थोड़ा सा लग रहा है ना सारा दानेदार हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम लोग अभी फिर से बुनाई होगी, ये सारा दूध ड्राई हो जाएगा, इसमें ऑयल सारा जब तक ये छोड़ नहीं देता हमारे पैंदे को और ऊपर नहीं आ जाता तब तक जो है वो हमने अब बुनाई करनी है। बस उसके बाद रेडी है व्यूअर्स आपका हलवा। तो चलिए मैं बुनाई करती हूँ, साथ साथ आपको बताती भी जाऊँगी। व्यूअर्स, आप इसमें भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं और अगर आपने नहीं ऐड करने इस पॉइंट पे आप कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है जी, और मैं ऊपर ही डालूंगी। ठीक है, तो मैं इस टाइम ऐड नहीं कर रही। ठीक है, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप वो इस पॉइंट पे, बादाम, किशमिश, पिस्ता, किशमिश और काजू वगैरह जो भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। ठीक है जी, और दूसरी बात ये कि अगर आपको लग रहा है कि जी इसमें ऑयल घी आपको कम लगता है तो आप इस पॉइंट पे दोबारा से घी डाल के इसकी जो बुनाई जब हो ही रही है तो वो घी से और हो जाएगी। ठीक है जी, तो बस इसको हम लोग मजीद जो है 2-3 मिनट और भूनेंगे एंड देन आपको दिखाते हैं।
व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि हमारे जो कद्दू का हलवा है उसने बर्तन को बिल्कुल छोड़ दिया। आप देखें बिल्कुल, मतलब अगर मैं इसे फेर रही हूँ तो ये इकट्ठा इकट्ठा ही गई जा रहा है। ठीक है, तो बस ये हमारी भुनाई रेडी हो चुकी है। डिश आउट करते हैं व्यूवर्स, मिलते हैं आपसे। ये देखें व्यूवर्स, कैसा कोई लजीज और दानेदार किस्म का ये हलवा रेडी हुआ है, बहुत ही डिलीशियस किस्म का। ठीक है, मैं आपको अगर दोबारा दिखाऊँ, ये देखें, लजीज, दानेदार और इंतहाई डिलीशियस। ठीक है, कद्दू का डिलीशियस हलवा डालते हैं। इतना कोई ज़बरदस्त किस्म का हलवा है और ट्राई करना ना आप लोगों का मस्ट है। इतना झटपट लजीज किस्म की रेसिपी आप लोगों को और कहाँ मिलेगी, फहा कुकिंग सीक्रेट्स पर ही मिलेगी। ठीक है जी, तो ये हम डालते हैं सारा और मिलते हैं आपसे जी। तो एक चांदी का वर्क लगा दिया। अच्छा व्यूवर्स, ये अब मैं किशमिश है जो कि मैंने पानी में डाल के ना थोड़ी सी वो कर ली थी सोक सी ना, तो ये बड़ी सॉफ्ट इस पॉइंट पे हो जाती है। थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे, साथ मैं डाल रही हूँ जी काजू। ठीक है, तो अगर आपका दिल है काजू डालें, बादाम का दिल है बादाम डाल लें। ठीक है, तो मैं इसमें काजू डाल रही हूँ। ठीक है व्यूवर्स, तो ये काजू डाल देंगे। जैसे आप लोगों का दिल चाहे, जो से ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो आप लोग वो इजीली डाल सकते हैं। लेकिन ये हलवा व्यूवर्स ट्राई करना मस्ट है, बहुत ही डिलीशियस किस्म का हलवा है जी व्यूवर्स। तो देखिए जी, शानदार किस्म का लजीज कद्दू का हलवा रेडी हो चुका है व्यूवर्स। ये लजीज किस्म का व्यूवर्स जो कद्दू का हलवा बना है ना आज, ये जी मैं अपने फादर को टेस्ट कराती हूँ। ले अम्बू जी, टेस्ट करके बताइएगा। एक हलवा आपका था जो आपने व्यूवर्स को दिया था, एक ये देखें। शक्ल तो बहुत अच्छी लग रही है। चलिए टेस्ट चेक करते हैं। टेस्ट चेक करें कैसा, और बिल्कुल सही सही से कमेंट्स दीजिएगा व्यूवर्स को। वाह क्या बात है, जबरदस्त है, टेस्ट भी बहुत है और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है। क्या बात है। चले व्यूवर्स को ट्राई करना चाहिए ना जी, पहले तुमने क्यों नहीं बनाया? बस मैंने कहा इस बार आप आए ना, टेस्ट कराऊं, व्यूवर्स को भी दिखाऊं कैसा अच्छा है। बहुत अच्छा, ट्राई करना मस्ट है। तो व्यूवर्स को कहिए ना, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें चैनल। खाना मस्ट है, खाना मस्ट है व्यूवर्स। तो काइंडली शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वो खाएगा फिर पता चलेगा क्या चीज। बहुत ही फास्टेस्ट रेसिपी दी है, ट्राई करना मस्ट है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर किया करें। ये आपकी अप्रिसिएशन होती है, इसको ज़रूर दिया करें। व्यूवर्स एक प्यारी सी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह पाक आपको, आपकी पूरी फैमिली को हर तरह की मुसीबत, परेशानी, तकलीफ से महफूज फरमाए। चलती हूँ, मिलते हैं एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।